हर हर महादेव सभी को जय श्री राधे कृष्णा। यूपी के वृंदावन में कई मंदिर प्रसिद्ध हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। बांके का अर्थ होता है तीन कोनों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बस बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता है। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की यह छवि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाये हुए हैं, इसीलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष माघशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत ही फलदायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने शुरू कर दिया और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री राधा और कृष्ण ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट तो पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। देश विदेश से भक्त मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है। नज़दीक के लोग हर वीकेंड यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मथुरा आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।
क्योंकि यहाँ दर्शन के लिए टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल शीत ऋतु को देखते हुए 13 नवंबर से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए टाइमिंग में बदलाव दिया गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ हर मंदिरों के खुलने का समय भी बदल दिया गया है। ठाकुर बिहारी के दर्शन के लिए मंदिर के खुलने का समय बदल चुका है। अब मंदिर सुबह 8:45 से खुलेगा और प्रातःकाल में होने वाले श्रृंगार आरती को सुबह 9 बजे से शुरू किया जाएगा, जबकि 9:05 से राजभोग सेवा शुरू होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे पर्दे लगाकर ठाकुर जी को राजभोग लगाया जाएगा। मंदिर को दोपहर 12:30 पर खोला जाएगा। इसके बाद बांके बिहारी जी की आरती होगी। उसके बाद छीटा देकर कपाट को बंद कर दिया जाएगा। शाम 4:30 से रात 8 बजे तक भक्त दर्शन कर पाएंगे। फिर पर्दा लगाकर ठाकुर जी को शयन भोग दिया जाएगा। 8:30 बजे भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे और उनकी शयन आरती शुरू होगी। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।